Hello everyone, welcome in Business Studies session. In this session, we are going to discuss the concept of limited liability partnership. Limited liability partnership is hybrid of company and partnership providing benefits of limited liability while allowing its members the flexibility for organizing their internal structure as partnership. Like the company organization, LLP is a separate legal entity. A partner is not individually responsible for the liabilities created by the activities performed by the लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बच्चे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है कंपनी बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस का एक मिक्सचर है। उन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, कंपनी बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए, कुछ फीचर्स कंपनी के लिए जाएं और कुछ फीचर्स पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जाए, तो एक न्यू बिजनेस एंटिटी जो क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन 2008 हमारी गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर स्टैंड नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा सक्सेस रेट पार्टनरशिप बिजनेस में देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए इस पर, तो उन्हें पता चला कि पार्टनरशिप बिजनेस में एक डीमेरिट है। दिस डीमेरिट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। हम प्रीवियस जो हमने डिस्कशंस किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, हमने पार्टनरशिप का कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वहाँ हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बहुत अच्छे से कंसेप्ट रीड कर चुके हैं हम। वहाँ हमने ये देखा है कि पार्टनरशिप में क्या रहता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी देखते हैं तो वहां पर भी एट लीस्ट वन पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। बाकी सभी पार्टनर्स की लिमिटेड हो सकती है, लेकिन एट लीस्ट वन पार्टनर ऐसा होना वहां भी जरूरी है जिसकी लायबिलिटी क्या हो? अनलिमिटेड हो, ताकि अगर फर्म को लॉसेस हो जाए तो कोई एक ऐसा पर्सन हो जो थर्ड पार्टीज को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, अपनी डोमेस्टिक एसेट्स को सेल करके पेमेंट कर सके। तो पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसीलिए लोग पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो लायबिलिटीज हों वो लिमिटेड रहें अप टू द इन्वेस्टेड कैपिटल। जितनी कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट की है उसी अमाउंट तक ही अगर बिजनेस में लॉस हो तो वो पैसा यूज हो, उनकी पर्सनल डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज उन लॉसेस को कंपनसेट करने में यूज ना हो। और कंपनी बिजनेस में भी लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वहां पर कंपनी बिजनेस में इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है जितनी ज्यादा फ्रीडम पार्टनरशिप बिजनेस में है। पार्टनरशिप बिजनेस को आप अपने हिसाब से चला सकते हो, अपने रूल रेगुलेशंस वहां पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में आप अपने बिजनेस के अंदर खुद डिसीजन ले सकते हो, जबकि कंपनी बिजनेस में क्या होता है कि डिसीजंस कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मनी किसकी इन्वेस्ट होती है? शेयर होल्डर्स की। ये सब बातें डिटेल में हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपको बता देती हूँ कि कंपनी में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स की जो मनी है वो बिजनेस में इन्वेस्ट होती है, लेकिन शेयर होल्डर्स सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल एक्टिविटीज में कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। सारा का सारा काम कौन देखता है? वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ यानी कि कह सकते हैं हम कि पार्टनरशिप बिजनेस में काफी हद तक हम अपने हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर को सेटअप दे सकते हैं, लेकिन कंपनी बिजनेस में हम अपने हिसाब से जो वहाँ की मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं कोई अपना सेटअप हम उनको नहीं दे सकते। तो अब गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि पार्टनरशिप बिजनेस की जो लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको रिमूव करना चाहती है वो, ठीक है। लेकिन लोग कंपनी बिजनेस में भी मनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो क्यों ना इनके बीच का एक कोई वे आउट फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इन 2008 एक नया एक्ट जो है वो पास आउट किया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसके अंडर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो, और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या होगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा।
और वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कुछ फीचर्स होंगी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की और कुछ फीचर्स होंगी पार्टनरशिप की। और जो मेन फीचर्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, कंपनी की तरह कंपनी बिजनेस में क्या होता है बेटा, जो वहां के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं अप टू द इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंट। जितना कैपिटल का अमाउंट वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम उसी अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी होती है। उस फीचर को कहाँ इंक्लूड किया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस में उस फीचर को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो अदर फीचर्स रखे गए वो किसके रखे गए, पार्टनरशिप बिजनेस के रखे गए। कुछ और फीचर्स भी कंपनी के इस बिजनेस में इंक्लूड किए गए हैं, उन्हें अभी हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो रिमेनिंग फीचर्स हैं वो यहाँ पर पार्टनरशिप के रखे गए। फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई किसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर में। बिजनेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप अपने हिसाब से डील कर सकते हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट जो है इसके अंदर रखा गया कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करेंगे, जैसा वो चाहते हैं बिजनेस करना वैसा करेंगे, खुद देखेंगे सब कुछ। यहाँ पर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी पॉइंट जो है इस बिजनेस में रहेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे, पार्टनर्स खुद अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे, बट उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। Finally, we can say that limited liability partnership, all of the owners have limited personal liabilities for the financial obligation of the business. Now come to the characteristics of limited liability partnership. First one is partner. Limited liability partnership में minimum 2 partners का होना compulsory है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी इसमें पार्टनर हो सकती है, कंपनी भी पार्टनर हो सकती है। अगर कंपनी इसमें पार्टनर बन रही है तो कंपनी को अपने किसी मेंबर को नॉमिनी की फॉर्म में यहाँ एंटर करना होगा। सेकेंड वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से कंपनी में क्या होता है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी, और वो मनी इन्वेस्ट करते ही उस कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। बट ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो पार्टनरशिप की तरह ही रहेगा। पार्टनर्स अपनी मनी इन्वेस्ट करेंगे, वो मनी के साथ साथ अदर थिंग्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सर्विसेज की फॉर्म में भी वो पार्टनर बन सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अपनी बिल्डिंग की फॉर्म में पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूशन दिया है तो भी आप उसके पार्टनर बन गए हो। ठीक है, आप कोई सर्विसेज की फॉर्म में वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो भी आप उस फर्म के पार्टनर बन सकते हो। थर्ड वन इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखो, कंपनी एक्ट 2008 के अंडर, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर हमें अपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को क्या कराना है, रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। जैसे ही हम अपने बिजनेस को एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर्ड कराते हैं तो एट लीस्ट 2 पर्सन्स वहां पर पार्टनर्स, पर्सन्स नहीं पार्टनर्स, एट लीस्ट 2 पार्टनर्स जो हैं वहां ऐसे होंगे जिनको डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेजिग्नेशन दी जाएगी। यानी कि वो 2 पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि एक्ट में जितने भी प्रोविजन राइट किए गए हैं उन सब प्रोविजंस को वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करें। वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाएंगे एक्ट की तरफ से। अब जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल बनेंगे यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उन्हें एक्ट की तरफ से यानी कि कोर्ट की तरफ से, लॉ की तरफ से, ठीक है, जिस एक्ट के अंडर हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो इट मीन्स अगर कोई बिजनेस किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होता है तो उस बिजनेस का बर्थ होता है बाय लॉ, जबकि पार्टनरशिप का बर्थ किससे होता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट। हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियोज में। तो पार्टनरशिप डीड अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो हम पार्टनर्स के बीच में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट्स करते हैं। तो पार्टनरशिप का बर्थ किससे होता था, कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बर्थ होता है बेटा लॉ से। अब लॉ के अंडर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स
जब आ रहे हैं तो उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को वो लॉ क्या प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड करता है जिसे डिन कहते हैं, DIN। डिन मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक पर्सन को एक ही बार डिन अलॉट होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक डिन है यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो आप किसी भी कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फॉर्म में पार्टनर बन सकते हो। आपको अगेन जो है डिन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका वही नंबर वैलिड रहेगा। आप कितनी भी फर्म्स में उस नंबर के अंडर डेजिग्नेटेड पार्टनर की फॉर्म में काम कर सकते हो। अब डेजिग्नेटेड जो पार्टनर्स होते हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर्स करने होते हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो हमें बहुत सारे फॉर्म फिल करने होते हैं, और वो सारे फॉर्म क्या होते हैं बेटा, ऑनलाइन हम उन फॉर्म्स को फिल करते हैं। और जैसे ही हम ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करते हैं तो वहां पर उन फॉर्म्स पर उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। अब आप जब ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वहां आप हैंड रिटन सिग्नेचर्स तो कर नहीं सकते, तो आपको वहां क्या करने हैं, डिजिटल सिग्नेचर करने हैं। तो वो डिजिटल सिग्नेचर्स भी किसके होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के होते हैं। कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट ही मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो अब आपकी लायबिलिटी, आपको नो पार्टनर्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिज और हर। जितनी कैपिटल उन्होंने अपने इस बिजनेस में लगाई है उतने अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी जो है वो रहेगी, उससे ज़्यादा वो कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, चाहे फर्म को कितने भी लॉसेस क्यों ना हो जाएं। और हर पार्टनर जो है, एवरी पार्टनर जो है अपने मिसकंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अदर पार्टनर्स ने कोई भी मिसकंडक्ट किया है तो दूसरा कोई भी पार्टनर उसके इस मिसकंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ड्यू टू द लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अपनी ही कोई गलती आप कर रहे हो तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है, दूसरे पार्टनर कोई भी गलती कर रहे हैं उसकी आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन। यहाँ जो हमारा पार्टिसिपेशन रहता है पार्टनर्स का, वो एक एक्टिव पार्टी की तरह रहता है, एक्टिव पार्टनर की तरह रहता है। ठीक है, पार्टनर्स जो हैं अपने बिजनेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को खुद सेट करते हैं, किस तरह से मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को देखना है सब कुछ खुद सेट करते हैं। जबकि कंपनी बिजनेस में ऐसा नहीं होता, वहां पर सारा का सारा काम कौन देखता है, डायरेक्टर्स देखते हैं। शेयर होल्डर्स का मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस और बिजनेस फर्म यहाँ पर जो हैं वो एक हैं, लेकिन जो उनके ऑनर्स हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। बिजनेस की जो फर्म है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो अपने नेम से कुछ भी एसेट परचेज कर सकती है, कुछ भी एसेट सेल कर सकती है, अपने नेम से किसी पर केस फाइल कर सकती है, उस पर भी कोई पर्सन, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केस फाइल कर सकता है। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या है, रजिस्टर्ड है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो ही आप किसी थर्ड पार्टी पर केस फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन। अब मैंने आपको ये बात पहले भी अभी डिस्कस की है कि क्रिएशन मीन्स बर्थ। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है उसका बर्थ किससे होता है, लॉ से होता है। वो क्रिएट होती है पार्टनरशिप एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर क्रिएट होती है। इसके बिना उसका क्रिएशन हो ही नहीं सकता। जबकि जो पार्टनरशिप फर्म है, सिंपल पार्टनरशिप फर्म है, वहां के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया जरूर गया है, बट वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टनरशिप का जो बर्थ है वो किससे होता है, कॉन्ट्रैक्ट से होता है। मोस्टली लोग अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाते ही नहीं है, एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाता है, पार्टनरशिप का क्रिएशन हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रीपेंचुअल सक्सेशन। प्रीपेंचुअल सक्सेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कंपनी का। प्रीपेंचुअल सक्सेशन में क्या होता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गोस,
बट कंपनी गोज फॉर एवर। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट कंपनी एज इट इज चलती रहती है। ठीक है, यानी कि किसी नए पार्टनर के एडमिट होने पर, किसी पुराने पार्टनर के रिटायर होने पर, डेथ होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर हमारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट वन इज बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग होता है बेटा कि यहाँ पर जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि वो एक कंपनी भी हो सकती है, उसमें एक फॉरेन कंपनी भी पार्टनर हो सकती है, कोई कॉरपोरेशन भी पार्टनर हो सकती है, कोई स्टैट्यूटरी कंपनी भी पार्टनर हो सकती है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी फर्म जो है उसके पास एक स्पेशल क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर होता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस फर्म दोनों क्या होती हैं, बिल्कुल सेपरेट होती हैं ड्यू टू द स्पेशल फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। That's all about the important features of limited liability partnership। आपने इसके कंसेप्ट के साथ साथ बेटा इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं इन्हें बहुत अच्छे से जो है लर्न करना है, क्योंकि कंसेप्ट में वैसे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने कंसेप्ट में मीनिंग में डिस्कस नहीं की हैं, और उनको हमने कहाँ डिस्कस किया है, इनके फीचर्स में डिस्कस किया है। तो आपसे जब केस स्टडी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन फीचर्स के बेस पर ही आप डिसाइड कर पाओगे कि हमारा केस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का है या नहीं है। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्रिवेलिंग एक्ट। आपको पता है कि पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट इंप्लीमेंट होता है, एक्ट 1932, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर अभी हमने डिस्कस किया बेटा एक्ट इंप्लीमेंट होता है 2008। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। इसके बिना हम इसका क्रिएशन ही नहीं कर पाएंगे। पार्टनरशिप का जो क्रिएशन है वो किस तरह से होता है, बाय द कॉन्ट्रैक्ट, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्रिएशन होता है बाय द लॉ, क्योंकि इसे रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी इज अवेलेबल इन पार्टनरशिप फर्म्स, बट देयर इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी इन LLP। नेक्स्ट इज प्रीपेंचुअल सक्सेशन। नो प्रीपेंचुअल सक्सेशन। देखो प्रीपेंचुअल सक्सेशन वहां क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर एक पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है तो बाकी के पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये उनकी विलिंगनेस हो जाती है। ठीक है, फर्म बंद भी हो सकती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो फर्म जो है वो बंद भी हो सकती है। नया पार्टनर फर्म में एंट्री नहीं ले सकता जब तक रिमेनिंग पार्टनर्स विलिंगनेस शो ना करें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रीपेंचुअल सक्सेशन जैसा कुछ भी नहीं होता, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रीपेंचुअल सक्सेशन होता है। द इफेक्ट ऑफ एंट्री और क्विटेंस ऑफ पार्टनर ऑन सक्सेशन हैज नो इफेक्ट। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं रहता कि कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड फर्म है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। इसका बर्थ किससे होता है, लॉ से होता है, और अगर हम इस फर्म को खत्म कर रहे हैं तो भी ये किससे खत्म होगी, लॉ से ही खत्म होगी। Next is name of entity. Any name as per choice may be given. It is not necessary to add some special words on it. देखो कोई भी नेम आप अपनी मर्जी से अपनी पार्टनरशिप फर्म का रख सकते हो। The words limited liability partnership are added to the name of the LLP. कंपल्सरी है आपके लिए कि कोई भी नेम आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रखो। अगर आपकी फर्म LLP के अंडर रजिस्टर्ड है तो उसके लास्ट में आपको LLP लगाना कंपल्सरी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपको लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज लीगल प्रोसीडिंग्स। ओनली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन स्यू द थर्ड पार्टी। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड करवाया है तभी आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तो क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि ये फर्म तो कब क्रिएट हुई है, बाय द हेल्प ऑफ लॉ।
एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई तो ही ये फर्म क्रिएट हुई। तो आप किसी पर भी केस फाइल कर सकते हो और आपके ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, वेरी इजी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 रहते हैं एंड मैक्सिमम 50, बट इन LLP मिनिमम नंबर तो होता है बेटा 2, बट जो मैक्सिमम नंबर है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो वेरी इंपॉर्टेंट डीमेरिट है हमारे पार्टनरशिप फर्म का, जिसके बिहाफ पर ही LLP क्रिएट हुई है। इस डीमेरिट को रिमूव करने के लिए ही LLP का क्रिएशन किया गया है। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहती है पार्टनरशिप में? अनलिमिटेड रहती है, जबकि LLP में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन द कैपिटल। लास्ट वन इज एजेंसी रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप के अंदर जब भी हम काम कर रहे हैं तो सभी पार्टनर्स एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं और पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट होते हैं। यानी कि जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो अदर पार्टनर्स के बिहाफ पर भी लेते हैं और फर्म के बिहाफ पर भी लेते हैं। बट इन LLP एवरी पार्टनर वर्क्स लाइक एन एजेंट ऑफ LLP, नोट टू द अदर पार्टनर्स। हर पार्टनर जो है वो LLP का एजेंट तो है, फर्म की तरफ से वो एजेंट की फॉर्म में काम कर रहा है, बट वो अदर पार्टनर्स के लिए एजेंट का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको फीचर्स में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एवरी पार्टनर अपने मिसकंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन वो अदर पार्टनर्स के मिसकंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फर्म की एक्टिविटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन अदर पार्टनर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो वेल स्टूडेंट्स, आज हमने बेटा 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट हमने किया मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सेकंड हमने उसके फीचर्स किए, एंड थर्ड हमने उन पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस किया। तो आपने ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये कंसेप्ट आपके इस सेशन में न्यू जो है आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, और जो कंसेप्ट न्यू इंट्रोड्यूस होता है आपके सिलेबस में तो उसमें से न्यू कंसेप्ट में से क्वेश्चन आने की पूरी प्रायोरिटी रहती है। इसीलिए आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इसके केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करेंगे। Thanks and have a nice day.